हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग भाई जल्दी जो है जुड़ जाइए क्लास से। और आज जो है बायोलॉजी की चौथी क्लास है और आज हम इसमें जो है कंकाल तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पाचन तंत्र को बहुत ही बढ़िया से विस्तार से समझा था। ठीक है, एक एक टॉपिक करके। तो आप सभी जो है एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, साइंस फॉर यूपी टेट बाय नीरज सर, उसमें क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी के एक एक चैप्टर मिल जाएंगे। हाँ, यूपी टेट के लिए नहीं, आप 9 10 11 12 में है तो टॉपिक जो आपकी क्लास में है उसको जो है आप जरूर पढ़ सकते हैं आज। ठीक है, तो बच्चा सभी लोग जो है जुड़ेंगे और सभी लोग क्लास को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे और क्लास जरूर बच्चा शेयर करेंगे। सभी लोग जुड़ जाएं भाई और क्लास शेयर करें सभी लोग। ठीक है, और शुरू करते हैं हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हमें बच्चा पढ़ना है कंकाल तंत्र। आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र। ठीक है, आज हम बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, आप सभी लोग जो है खटाखट जुड़ते जाइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चला जाए आगे। हाँ बढ़िया, सभी लोग जुड़ गए हैं भाई। हम्म, आइए स्टार्ट किया जाए फिर। ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं, चाहिए वीडियो को लाइक कर दिए। सब लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए बच्चा। कंकाल, एक तो हम जो है जरा मानचित्र से एक जो है मैप निकाल लेते हैं स्केलेटन का। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम आज हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक फिगर निकाल लेते हैं ताकि स्टार्ट किया जाए। सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई? हाँ सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए ये देखिए, ये है स्केलेटन। ठीक है, ये है बच्चा स्केलेटन। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं हम स्केलेटन पढ़ना। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है स्केलेटन। ठीक है ना, चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो बच्चा स्केलेटन है, कंकाल है, जो बच्चा कंकाल है, ठीक है, ध्यान समझिए। कंकाल ध्यान रखिएगा, कंकाल क्या है? तो कंकाल ध्यान रखिएगा, ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल क्या करता है बच्चा? शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और जंतुओं को गति करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल क्या है? स्केलेटन बच्चा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, या शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, या शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। स्केलेटन क्या है बच्चा? तो कंकाल से आपके शरीर के आंतरिक जितने अंग हैं उसकी रक्षा होती है। ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो किस कारण नुकसान नहीं होता? वो कंकाल कारण नुकसान नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, और जंतुओं की गति में सहायक होता है। जंतुओं को गति करने में जो है, गति में सहायक होता है कंकाल, गति में सहायक होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, गति में सहायक होता है कंकाल। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है
और गति में सहायक होता है कंकाल। कंकाल से आपका शरीर ठीक ठाक से जो है चल पाता है, और आपके जो आंतरिक अंग है उसकी रक्षा करता है कंकाल। उसकी रक्षा बच्चा कौन करता है? तो कंकाल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंकाल का काम इतने, आपके अंग जो इंडो जो आपका मतलब जो आंतरिक जो अंग है जितने, उनकी रक्षा करना और आपको चलने में जो है आपका मदद करना, ये सब किसका काम है बच्चा? तो ये सब काम किसका है? कंकाल का है, स्केलेटन का है। किसका है बच्चा? कंकाल का, स्केलेटन का। ठीक है, अब जरा ध्यान रखें आप, अब जरा ध्यान रखें बच्चा, कंकाल के प्रकार। कंकाल के प्रकार, कंकाल के प्रकार क्या बच्चा? कंकाल के प्रकार। तो कंकाल ध्यान रखिएगा दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है बच्चा? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एक्सो स्केलेटन, एक होता है इंडो। ठीक है, एक होता है बाह्य कंकाल। एक क्या होता है बच्चा? एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है बच्चा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो जीवों के जो है आपका बाहर ही आपको कंकाल मिल जाएगा, वो सब क्या है? बाह्य कंकाल। क्या है बच्चा? बाह्य कंकाल। ठीक है, वो होगा बाह्य कंकाल। क्या होगा बच्चा? बाह्य कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल में पूरे शरीर की रक्षा हो जाती है, संपूर्ण शरीर की रक्षा, संपूर्ण शरीर की रक्षा हो जाती है बाह्य कंकाल में। संपूर्ण शरीर की रक्षा किसमें हो जाती है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा बाह्य कंकाल। जैसे इसमें क्या क्या है, तो इसमें जैसे देखिएगा, इसमें मकड़ी आती है, घोंघा आता है, घोंघा। ठीक है, कछुआ, कछुआ में एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों मिलता है, बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों मिलता है। कछुआ जो है में दोनों प्रकार का कंकाल मिलता है, बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों मिलेगा। तो बाह्य कंकाल शरीर के बाहर, ठीक है, वो अलगे जो है आपका चलते हैं। घोंघा वगैरह, घोंघा जो देखते होंगे पानी में, ठीक, घोंघा जिसमें शंख टाइप बना रहता है, तो उसके अंदर जो जीव रहता है बाहर से तो ढका ही हुआ है, बढ़िया आवरण लेके चल रहा है कि जाओ जोन करेगा करो, समझ रहे हो? तो बाह्य कंकाल से पूरे शरीर की रक्षा होती है, बाह्य कंकाल से पूरे शरीर की रक्षा होती है, समझ रहे हैं बच्चा? और संपूर्ण शरीर की रक्षा, जैसे मकड़ी है, घोंघा है, कछुआ में तो दोनों प्रकार कंकाल होता है। तो बाह्य कंकाल से पूरे शरीर की रक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल ये मांसपेशी के नीचे पाया जाता है। ये मांसपेशी के नीचे, त्वचा के नीचे मांसपेशी, और मांसपेशी के नीचे पाया जाता है कौन? कंकाल, आंतरिक कंकाल मांसपेशी के नीचे पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशी के नीचे कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल पाया जाता है बच्चा? हाँ, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ये शरीर के जो आपका बहुत ही जो है कोमल जो आपका अंग है उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा, शरीर के आंतरिक जो कोमल अंग है, जैसे हार्ट है, किडनी है, ठीक है, कोमल अंगों की रक्षा कौन करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, कोमल अंगों की रक्षा करता है बाह्य कंकाल नहीं, आंतरिक कंकाल। कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। तो कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है बच्चा? दो प्रकार का कंकाल होता है। एक बाह्य कंकाल जो पूरे शरीर की रक्षा करता है, जैसे घोंघा है, मकड़ी है, समझ रहे हैं, मच्छर, मधुमक्खी, ये सब जो कंकाल है उसमें कौन सा कंकाल? बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल क्या है? वो मांसपेशी के नीचे, जैसे आप में जो है आपका मानव में कौन सा कंकाल है? तो मानव, जानवर है, ये जो आपका कंकाल इसमें मिलता है, इसमें कौन सा? आंतरिक कंकाल है। आपकी मांसपेशी के अंदर जो बिटवा ये हड्डी वगैरह है, इसे बोलते हैं आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल क्या करता है? तो मांसपेशी के नीचे पाया जाता है, और शरीर के जो कोमल अंग है उनकी रक्षा काम करना किसका काम है? तो आंतरिक कंकाल का काम है। किसका काम बच्चा? आंतरिक कंकाल। समझ रहे हैं बात? तो कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आप जरा समझें, कंकाल आप जानते हैं ये अस्थियों अस्थियों यानी बोन्स का, किसका? बोन्स का, अस्थियों तथा उपास्थियों से बना होता है, अस्थियों से बना होता है, यानी हड्डी का ढांचा ही तो है कंकाल। कंकाल क्या है बच्चा? हड्डी का ढांचा। कंकाल क्या है? तो हड्डियों का
ढांचा होता है, तो कंकाल अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है, कंकाल बच्चा अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। समझ रहे हैं बात? अस्थियों और उपास्थियों, उपास्थि मतलब जो बहुत ही जो है आपका मुलायम हड्डी होती है, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि बोन्स, बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स मतलब जो बहुत ही मजबूत हड्डी आपको दिख रही है, जैसे कि जो है जांग की हड्डी, जांग की हड्डी जो कठोर है, जैसे कार्टिलेज मतलब कान की हड्डी, जैसे बेटा कान की हड्डी जो क्या कहलाएगी, कार्टिलेज, क्योंकि मुलायम हड्डी है, ठीक है। इससे जो है आपका मिलकर क्या बनता है, कंकाल बनता है, क्या बनता है, कंकाल बनता है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि मुलायम और मजबूत जो हड्डियां आपके शरीर में, उनसे मिलकर क्या बनता है, तो उनसे मिलकर कंकाल बनता है, उनसे मिलकर क्या बनता है बच्चा, कंकाल बनता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुलायम और मजबूत हड्डियों से ही तो बनकर, यानी हड्डियों को ढांचा है तो है कंकाल, लेकिन उस जो है ढांचे में, कंकाल में दोनों प्रकार की हड्डियां, बोन्स यानी कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, कार्टिलेज जिसमें कैल्शियम फास्फेट ज्यादा है, यानी मुलायम हड्डी मजबूत हड्डी मिलाकर, जैसे कान की हड्डी तो कार्टिलेज है, लेकिन जांग की हड्डी क्या है, बोन्स है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, कंकाल बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, कंकाल बनाता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात अगर क्लियर हुई हो आपको कि कंकाल आपको जो है, कंकाल क्या करता है, तो आप ध्यान समझिए, कंकाल क्या करता है बच्चा, तो कंकाल शरीर के अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। जंतुओं में गति का प्रदान करता है कंकाल। और कंकाल दो प्रकार का होता है, कंकाल कितने प्रकार का होता है बच्चा, दो प्रकार का कंकाल होता है। बाह्य कंकाल जो संपूर्ण शरीर की रक्षा, जैसे मकड़ी, घोंगा, कछुआ में, तो दोनों प्रकार का। आंतरिक कंकाल मांसपेशी के नीचे होता है। मानव या जानवरों में जो कंकाल है वो कौन सा कंकाल, हड्डी और ढांचा, वो बाह्य आंतरिक कंकाल है। कौन सा कंकाल, आंतरिक कंकाल अस्थियों से और उपास्थियों से बना होता है, हड्डियों का ढांचा होता है कंकाल, अभी सब आप सभी जानते हैं, ठीक है। बोन्स उसे कहते हैं, अस्थि उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और बच्चा कार्टिलेज मुलायम हड्डी होती है, कान की हड्डी जिसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलिए, ध्यान समझिए बच्चा, आगे चलिए ध्यान समझिए। ये है कंकाल, आप देख रहे हैं, ये जो पुरुष दिख रहा है महोदय, ठीक है, ये क्या है, कंकाल है, क्या है, कंकाल। आप जरा समझिए, मैंने बताया आपको, मैंने बताया बच्चा कि जो कंकाल है, कंकाल अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है। अस्थि को इंग्लिश में बोन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोन्स। और उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, कार्टिलेज। समझ रहे हैं? अस्थि जो है बहुत ही मजबूत हड्डी होगी, ठीक है, बहुत ही मजबूत हड्डी होगी। और जो मुलायम हड्डी है, मुलायम जितनी भी हड्डियां आपको मिलेंगी, मुलायम हड्डी, वो सब क्या कहलाएंगे बच्चा, वो सब कार्टिलेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अस्थि। अस्थि मुलायम हड्डी होती है, जैसे कान की हड्डी है बेटा, तो कान की हड्डी क्या कहलाएगी, तो ये मुलायम हड्डी है। कैसी हड्डी है, मुलायम हड्डी। कान की हड्डी कार्टिलेज कहलाएगी, उपास्थि कहलाएगी। इसे आप हड्डी नहीं बोले, इसको हड्डियों में कौन सा प्रकार है, तो उपास्थि है। कान की हड्डी क्या है, उपास्थि है। लेकिन ये जो आपका, ये जहाँ आपका हड्डी है, ये कलाई की हड्डी जो है आपका, ये क्या है, तो ये बेटा क्या है, तो ये अस्थि है। ये क्या है, अस्थि है। बात समझ रहे हैं? तो मुलायम हड्डी जो होती है उसे उपास्थि, और मजबूत हड्डी को बोन्स कहा जाता है, ठीक है। अस्थि जो मजबूत हड्डी, जैसे पैर की हड्डी है, पैर की हड्डी, पैर की हड्डी क्या है बच्चा, तो वो अस्थि है। लेकिन मुलायम हड्डी जैसे कान की हड्डी, क्या बच्चा, कान की हड्डी कैसी हड्डी है, तो ये कान की हड्डी कार्टिलेज कहलाएगी, उपास्थि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, उपास्थि कहलाएगी। समझ रहे हैं, कान की हड्डी क्या कहेंगे आप, उपास्थि, ठीक है। आप जरा समझिए, जो अस्थि है बच्चा, क्या, अब जरा समझें आप, जो अस्थि होती, बोन्स, यानी कि बच्चा जो बोन्स है, क्या, बोन्स यानी कि हड्डी, जिसे जो आपका क्या बोलोगे, अस्थि, क्या, हड्डी में कौन से प्रकार, अस्थि, ठीक है। जो मजबूत हड्डी है, बोन्स, उसमें ध्यान रखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मजबूत होता है। बोन्स यानी कि पैर हाथ की हड्डियां क्यों आपको मजबूत दिखती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। और इसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कम पाई जाती है, कैल्शियम
फास्फेट की मात्रा कम, फास्फेट की मात्रा कम होती है, मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी जो हाथ पैर की हड्डी है, बोन्स जिसे आप कहते हैं, जो मजबूत हड्डी है, उसे आप क्या ध्यान रखिएगा, उस बोन्स जो होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा, इसलिए इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। ये जो हाथ पैर की हड्डियां हैं बहुत ज्यादा आपको मजबूत दिखती हैं, ठीक है, तो ये कम होती है, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कम होती है। तो सीधी सी बात है, किसमें ज्यादा होगा, तो किसमें होगा, कार्टिलेज में। किसमें ज्यादा होगा, कार्टिलेज, जिसे हम उपास्थि बोलते हैं। जो मुलायम हड्डी होती है उसे उपास्थि कहा जाता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होता है, कैल्शियम फास्फेट, इसमें बच्चा कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होता है, कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होता है। और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा नहीं पाया जाता है, ठीक है। उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा नहीं पाया, यानी जो मुलायम हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, उपास्थि में जो भोजन और ऑक्सीजन पहुंचता है, यानी जो कान जैसी हड्डियां हैं, नाक जैसी हड्डियां हैं, भोजन और बड़ी बड़ी हड्डियों के ऊपर, या चिकन वगैरह देखिए तो उसके ऊपर जो है आपका जो चिकना चिकना हड्डियों के ऊपर, मोटी हड्डियों के ऊपर लगा रहता है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में भोजन या ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, तो याद रखना है, लसिका द्वारा। किसके द्वारा, लसिका द्वारा कान या आपका जो है नाक की हड्डियों तक भोजन ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। और जो बोन्स हड्डियां हैं, ध्यान रखिएगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है इसमें, और कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कम होती है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट की मात्रा बच्चा कम होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो बोन्स है, क्या बोन्स में एक प्रोटीन पाया जाता है, जो मजबूत हड्डियां उन्हें बोन्स बोलते हैं, ठीक है, या अस्थि बोलते हैं। उसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ऑसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चा, ऑसिन प्रोटीन। ऑसिन प्रोटीन जो है आपका मजबूत जो हड्डियां हैं, बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑसिन प्रोटीन, ठीक है। और जो बच्चा कार्टिलेज है, जो मुलायम हड्डी है, कार्टिलेज में आपसे अगर प्रश्न पूछे कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, कांड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बच्चा, कांड्रिन प्रोटीन। कान की हड्डियों में पाया जाएगा, नाक की हड्डी में, जहां जहां मुलायम हड्डी मिलेगी वहां कांड्रिन प्रोटीन मिलेगा। और जहां जहां जो है मजबूत, यानी जैसे हाथ पैर की हड्डी है, वहां पर कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ऑसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है बच्चा, ऑसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हाँ ऑसिन प्रोटीन, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जरा समझिए, आपको बात समझ में आ गई ना। हड्डियां कितने प्रकार, दो प्रकार। हड्डियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। हड्डियां कितने प्रकार की बच्चा, दो प्रकार की होती है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, कैल्शियम फास्फेट कम हो जाता है, लेकिन कार्टिलेज जो उपास्थि, कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। भोजन ऑक्सीजन लसिका द्वारा पहुंचता है, जो मुलायम हड्डी होती है। बोन्स में प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन। कार्टिलेज में प्रोटीन, कांड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कांड्रिन प्रोटीन। समझ रहे बात, कोई दिक्कत यहां तक आपको, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए बेटा। जो अस्थि है यानी कि बोन, जो अस्थि है यानी कि बोन जो है, उसमें 50% जो है, ध्यान रखिएगा, 50% कार्बनिक पदार्थ। कितना परसेंट कार्बनिक पदार्थ, 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है बोन्स में। किसमें बच्चा, बोन्स में 50% कार्बनिक पदार्थ होता है, बाकी सब जल होता है। बाकी सब क्या होता है, जल। 50% कार्बनिक पदार्थ और 50% जल, 50% जल। समझ रहे हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक, 50% कार्बनिक पदार्थ और 50% जल, 50% जल पाया जाता है अस्थि में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अस्थि ध्यान रखिएगा बच्चा, अस्थि में जो है आपका, अस्थि में ध्यान रखिएगा, रक्त नलिका, खून की नलिका, रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अस्थि के अंदर ध्यान रखिएगा, रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है अस्थि के अंदर, यानी हड्डियों के बीच से जो आपका रक्त नलिका, यानी खून की जो है आपका वेसल्स जो आपका है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। तो हड्डियों के प्रकार में बढ़ा दिया, और क्या क्या वह कहाँ पाया जाता है ये बता दिया आपको, ठीक है। अब जरा चलिए हम हड्डियों का विभाजन देख लेते हैं, ठीक है।
हड्डियों का, ठीक है, विभाजन, हड्डियों का विभाजन आपके शरीर में, ठीक है। आपके शरीर में बच्चा हड्डियों का विभाजन, किसका विभाजन? हड्डियों का विभाजन आपके शरीर में, ठीक है। तो जरा समझिए बोन्स का जो है डिवीजन आपके शरीर में कैसा है। आप सभी जानते हैं एक वयस्क व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं। वही अगर हम बात करें कोई शिशु की, छोटे बच्चे की, तो लगभग इसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। 300 औसतन हड्डियां पाई जाती हैं, 300 औसतन हड्डियां पाई जाती हैं। यदि हम बच्चा बात करें मानव शरीर की, मानव शरीर की, तो इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। हड्डियों क्या कितने भाग में बांट दिया जाता है? दो भागों में। एक जो है बच्चा एपेंडिकुलर होता है, एक एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, ठीक है, एपेंडिकुलर, ठीक है। इसे उपांगी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? उपांगी। इसमें 120 हड्डियां आती हैं। कितनी हड्डियां आती हैं? 120 हड्डियां। कितनी हड्डियां आती हैं बच्चा? 120 हड्डियां। उपांगी में 120 हड्डियां आती हैं। और एक होता है एक्सियल, एक क्या होता है बच्चा? एक्सियल, अक्षीय। एक क्या होती है? अक्षीय, जिसमें 80 हड्डियां आती हैं। कितनी आती हैं? 80 हड्डियां आती हैं, समझ रहे हैं? 80 हड्डियां। कितनी आती हैं? 80 हड्डियां, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो एपेंडिकुलर जो होता है बच्चा, जो उपांगी हड्डियां होती है, वो जो है जंतु को चलने फिरने में सहायक होती है। जंतु क्या होती है? चलने फिरने में सहायक होती है उपांगी हड्डियां, ठीक है। शरीर को सीधा रखने, गति प्रदान करने, ये सब जो हड्डियां होती है वो क्या करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो सब हड्डियां क्या करती है बच्चा? शरीर को गति प्रदान करना और बैलेंस करना, सीधा रखना, वो सब काम करती हैं। तो आइए एक एक पढ़िए। मानव शरीर की हड्डियों को दो भाग में बांट दिया गया है। एपेंडिकुलर में 120 हड्डियां हैं और यहाँ बच्चा एक्सियल में 80 हड्डियां हैं। बाकी जो है आपका दो दो हड्डियां पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। दो हड्डियां इसे जो है आपका रख दिया जाता है, इसे बोलते हैं जो है आपका कैल्विक, ठीक है। ये जो हसूली है, यहाँ पर दो हड्डियां आपको मिल जाएंगी। पैल्विक कमर पास दो हड्डियां मिल जाएंगी, समझ रहे हैं आप? हाँ, दो हड्डियां जो है आपका कमर पास मिल जाएंगी। और इसे इसको बोलते हैं स्कैपुला। ये पीछे जो आपका पखौरा टाइप दिखता है ना, यहाँ पर हड्डी जो होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं बच्चा? स्कैपुला। समझ रहे हैं बात? स्कैपुला, ठीक है। तो आप जरा समझिए, मानव शरीर की हड्डियां पढ़ना हम शुरू करते हैं। और यहाँ पहला जो भाग पढ़ेंगे हम वो है एपेंडिकुलर। वो क्या है? एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर उपांगी। उपांगी हड्डी कितनी आप सभी जानते हैं? 120। ये शरीर को जो है बैलेंस करती हैं, शरीर को सीधा रखना, सीधा रखना और गति प्रदान करना किसका काम है? एपेंडिकुलर, उपांगी हड्डियों का है, ठीक है। उपांगी हड्डियां जो होती हैं आपके शरीर को बैलेंस रखती हैं और सीधा रखने में मदद करती हैं, सीधा रखने में मदद करती हैं। जैसे यहाँ समझिए, ये जो हड्डियों का ढांचा आपको दिख रहा है, ये जो बच्चा हड्डियों का ढांचा आपको जो दिख रहा है, यहाँ से आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान समझिए इधर, ये जो आपका हड्डी बोन्स का आपका इमेज जो फिगर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ शरीर को सीधा रखना और बच्चा गति प्रदान करना, ये जो मोटी मोटी हड्डियां है, सीधा कौन रखेगा? ये पैर का और ये हाथ का बैलेंस बहुत होता है, ठीक है। पैर और हाथ जो है आपका बैलेंस करने और गति प्रदान करने में बड़ा सहायक भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें जो हड्डियां हैं वो कितनी संख्या है? 120 है। तो इसमें ज्यादातर ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादातर बच्चा ध्यान रखना है, इसमें जो हड्डियां होंगी वो शरीर को बैलेंस करती हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए इधर। हड्डियों का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। एपेंडिकुलर जो शरीर को बैलेंस करेंगी, और एक हड्डी है बेटा, एक हड्डी कौन सी है? एक हड्डी है उपांगी जो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है, ठीक है। आंतरिक अंगों की रक्षा करना काम उनका है, ठीक है। एपेंडिकुलर में 120 है। 120 हड्डियों में ध्यान रखिएगा, इसमें हाथ, हाथ हैंड की हड्डी ध्यान रखिएगा, हाथ में ही जो है आपका दोनों में जो है 15-15 हड्डियां हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान समझिए, हाथ में, एक हाथ में ध्यान रखिएगा, एक हाथ में बच्चा इसमें 15 हड्डियां मिल जाएंगी। कैसे? जरा समझिए। ये जो आपको वहां दिख रहा है, तो यहाँ एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं बच्चा?
ह्यूमरस, ठीक है। तो ह्यूमरस की संख्या एक होती है, ह्यूमरस की संख्या एक। ह्यूमरस संख्या कितनी? एक हाथ में तो एक ही होगी। उसके बाद समझिए ये जो हड्डी है, ये जो बच्चा हड्डी ऊपर आपको दिख रही है, एक एक इधर है एक नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाली हड्डी बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस, रेडियस, ठीक है। रेडियस की भी संख्या एक होती है। उसके बाद आलना, उसके बाद कौन सा? आलना, आलना की भी संख्या एक। तो यहां से अगर ध्यान समझिए, ये जो आपका है इसे बोलते हैं ह्यूमरस, इसे बोलते हैं रेडियस, और इसे बच्चा बोलते हैं आलना। क्या बोलते हैं? आलना, ठीक है। समझ रहे हैं? इसके बाद होता है कार्पल। कार्पल क्या होता है बच्चा? इसके बाद कार्पल होता है। कार्पल का मतलब ये जो कलाई है, कलाई जो आपका है, कलाई जो पकड़ते हैं, ठीक है, वहां पर कार्पल, वहां पर क्या बच्चा? कार्पल। समझ रहे हैं बात? कार्पल क्या है? कार्पल, कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। फिर उसके बाद जो आपका हथेली है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। हथेली क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। ये जो हथेली है बच्चा इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। यहाँ संख्या होती है हड्डियों की 5। कितनी? 5। और जो अंगुलियां हैं, और जो बच्चा अंगुलियां है उसमें संख्या कितनी है? तो 14 हड्डियां, फ्लेंजिज बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। इसे बच्चा बोलते हैं फ्लेंजिज। अंगुलियों को हड्डी क्या क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। तो टोटल मिलाइए तो 14, 8, 5, 13, 1, 14, 2, 28। टोटल एक हाथ में कितनी है? 30 हड्डियां। तो 2 हाथ हैं आपके पास, ठीक है। 60 हड्डियां तो यही हो गई, 60 हड्डियां तो यही हो गई, ठीक है। 60 हड्डियां एक दोनों हाथ में हो जाएंगे। एक हाथ में 15 हड्डियां होती है। ध्यान समझिए, इसे बोलते हैं रेडियस, इसे बोलते हैं, समझ लिए, इसे बच्चे बोलते हैं ह्यूमरस, इसे बोलते हैं रेडियस, इसे बोलते हैं एलना, इसे बोलते हैं कार्पल, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल, और ये अंगुलियां फ्लेंजिस, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, एलना, कार्पल कलाई, और ये हथेली मेटाकार्पल बेटा, और ये जो आपका अंगुली है इसे बोलते हैं फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्लेंजिस बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान रखिएगा। तो एक हाथ में 15, एक हाथ में 30 जो है हड्डी, तो दो हाथ में 60, दो हाथ में कितनी हो जाएगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके अगर आप पैर पैर में जो है देखना चाहेंगे, हाथ का तो मैंने बता दिया, पैर में अगर देखना चाहें तो पैर में यहाँ जो आपका हड्डी जो शुरू होती है सबसे बड़ी, इसे बोलते हैं जो है, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फीमर। उस हड्डी क्या कहेंगे? उस हड्डी को फीमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? फीमर बोलेंगे, ठीक है। बढ़िया। चलिए ध्यान समझिए, आगे चला जाए। सभी समझ में आ गया? हाथ की हड्डियां समझ में आया? चलिए ध्यान समझिए। पैर, पैर जो आपका जांग की हड्डी, जहां जांग है, ठीक है, उसे जो है बोलते हैं फीमर। सबसे खोखली हड्डी यही होती है। सबसे खोखली हड्डी कौन सी है? यही है, ठीक है। फीमर या उरु बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उरु। इसकी संख्या एक पैर में एक, ठीक है। और उसके नीचे आएगी तो कटोरिया मिलती है। पैर के नीचे जो आपका वो जो हड्डी मिलेगी, वो कटोरी वाली जो हड्डी रहती है, उसे बच्चा क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला। पटेला की संख्या एक होती है। आप कटोरी के नीचे नीचे आएंगे तो उसे बोलते हैं बच्चा टीबिया। टीबिया की संख्या कितनी होती? एक। आप जरा समझिए, देखिए ध्यान समझिए। ये है बच्चा, ये क्या है? ये फीमर है, वो सॉरी फीमर है। और इसके नीचे ये जो कटोरी बनी होती है, यहाँ दोनों कटोरी, इसे बोलते हैं, इसे पटेला बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पटेला। समझ रहे हो बच्चा? तुम भी थोड़ा समझ लो। ये क्या है? पटेला। ये क्या है? पटेला। इसके नीचे आएंगे आप तो ये वाली जो हड्डी है इसे बोलते हैं टीबिया। इसे क्या कहते हैं बच्चा? टीबिया। और इसके जो नीचे जो आपको पाई जाती है, इसके नीचे और एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं फीबुला। क्या बोलते हैं? फीबुला। उसके नीचे एक और हड्डी होती है, फीबुला, ठीक है। आपके कटोरी के नीचे जो हड्डी है उसके भी नीचे एक पीछे हड्डी होती है जिसे बोलते हैं फिबुला, जो सबसे चमकीली हड्डी होती है, पैर चमक जाता है आपका, ठीक है। फिबुला की संख्या कितनी होती? एक। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जहां से आपका पैर, पैर जो है, पैर की अंगुलियां जहां से आपका पैर मुड़ता है, ठीक है, अंगुलियां जहां से स्टार्ट होती है उसे टार्सल, टार्सल में 7 हड्डियां होती है। टार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती हैं। और जो पैर की अंगुलियां होती हैं उन्हें भी फ्लेंजिज कहा जाता है। उन्हें भी क्या कहा जाता है? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितनी होती हैं? तो 14 हड्डियां। कितनी? 14 हड्डियां। तो इसको भी मिलाइएगा, 1, 2, 3, 4, 4, और जो है ये 7, 4, 11, है ना। इसमें भी गिन लीजिए, ये भी कितनी हड्डियां हो गई? 14, 1, 15,
और जो टार्सल है और मेटाटार्सल, तो हमने जो मेटाटार्सल भी 5 है। मेटाटार्सल कितना है बच्चा? 5। मेटाटार्सल का मतलब जहां पर ये आपका हथेली टाइप जैसे दिखता है ना पैर में, वो जो आपका मेटाटार्सल, कौन सा? मेटाटार्सल। उसमें भी कितना है? 5 हड्डियां। कितनी हड्डियां? तो पैर में भी एक में मिलाएंगे 30, तो 2 पैर हो गए, यहाँ 60 हो गई। यानी कि आपके हाथ पैर को मिलाकर टोटल हड्डियां कितनी है? तो उपांगी में 120 हड्डियां तो ऐसे ही हो गई। यानी हाथ पैर में यहाँ पे कितनी है? 120 हड्डियां। कितनी है? हाथ पैर में 120 हड्डियां। चलिए फिर से बताइए, ये हड्डी कौन सी है? ये ह्यूमरस है। ये ऊपर वाली जो हड्डी दिख रही है ये कौन सी है? रेडियस। ये अल्ना। ये कलाई की हड्डी कार्पल, ये हथेली मेटाकार्पल। अंगुलियां क्या है? फ्लेंजिस। अंगुलियां क्या कहेंगे? फ्लेंजिस। ठीक है, अंगुलियां कौन सी हड्डी? फ्लेंजिस। समझ रहे हैं बात आप? और अगर जो है आप पैर में देखिएगा तो पैर देखिए, जहां जांग है उसे बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। और जो कटोरिया उसे बोलते हैं पटेला। उसके नीचे वाली हड्डी बोलते हैं टिबिया। टिबिया के पीछे भी एक हड्डी होती है जो चमक जाती है, उसे बोलते हैं क्या? फिबुला। फिबुला के नीचे जाएंगे तो ये टार्सल मिलेगा, जो पैर वाली कलाई होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं 7। उसमें हड्डी टार्सल में कितनी? 7। उसके नीचे जो आपका ये जो आपका पैर वाली हथेली टाइप संरचना उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। और नीचे फ्लेंजिस 14 हड्डी उसमें होती है, 14 हड्डी उसमें होती है। तो टोटल पैर हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो पैर हाथ में टोटल हड्डियां होती है बच्चा कितनी? तो टोटल 160 हड्डियां। उपांगी हो गई, उपांगी जो आपके शरीर को बैलेंस करती है, उसे उसमें कितनी हड्डियां बच्चा? तो उसमें हड्डियां कितनी है? तो आप सभी जानते हैं। हाँ, उसमें हड्डियां कितनी है सभी को पता है। कितनी हड्डियां है बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उपांगी में 120 और प्लस जो है आपका दो दो जोड़ा में 6, दो दो जोड़ा में और 6 मिल जाएंगे तो 126। यहाँ देखिए दो दो जोड़ा में कैसे आप मिलेगा? तो 126 उपांगियों में जो है पूरी होती है, 126 उपांगियों में पूरी होती है। देखिए समझिए, जो पैल्विक बेटा कमर के पास पैल्विक हड्डी बोलते हैं इसकी ये जो है आपका 2 होती है। पैल्विक हड्डी कितनी होती है? 2। कितनी? तो 2 हड्डी होती। कितनी होती बच्चा? 2। पैल्विक में कितनी होती है? 2। और ध्यान समझिए, पैल्विक में 2 होती है। एक होती कैल्विक जो हंसली होती है, कैल्विक में भी 2 हड्डियां होती हैं। कैल्विक जो हंसली जो है ना, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक होती है। ये जो बेटा यहाँ जो आपका कैल्विक हड्डी है, ये सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कौन से कमजोर हड्डी कैल्विक होती। कौन सी होती है? कैल्विक। समझ रहे हैं? पैल्विक जो कमर के पास हड्डी, अगर हाथ सही से लगाएंगे तो कमर के पास जो आपका हड्डी जो रहती है उसे बोलते हैं पैल्विक। ठीक है, और कैल्विक, कैल्विक मतलब कॉलर से याद रखिए, पैल्विक मतलब जो आपका कमर है। ठीक है, वहां दो दो और ध्यान रखिएगा, एक होता है स्कैपुला। एक क्या होता है? स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है बेटा, वो जो पीछे पखौरा के पास 2 हड्डी है तो वहां भी 2 होती, तो 6 हड्डियां टोटल। तो हाथ में कितनी हड्डियां हैं? हाथ में हड्डियां कितनी है? 60। पैर दोनों में कितनी हड्डियां हैं? 60। और यहाँ आप बना लिए 4 6, तो टोटल हड्डियां 126 हड्डियां होती किसमें? अपेंडिकुलर में। उपांगी हड्डी टोटल कितनी होती है? तो 126। टोटल उपांगी हड्डी कितनी हो गई? 26। 126। ठीक है, उपांगी हड्डियां कितनी बच्चा? 126। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपके शरीर को बैलेंस करने का काम यही हड्डी करती है। ये हाथ, हाथ की और ये पैर की हड्डी और ये जो बच्चा ये हड्डी बोलते हैं हंसली या कैल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विक। और यहाँ जो 2 हड्डी काम करती, ये जो 2 हड्डी काम करती इसे बोलते हैं बच्चा पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैल्विक। इसके पीछे हड्डी जो आपके पखौरे के पास रहती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो 6 हड्डी, ठीक है, मेन मेन दो दो जोड़े में, और हाथ पैर में 60 हड्डी। ठीक है, तो 126 हड्डियां तो उपांगी में हो गई। 126 हड्डियां किसमें हो गई बच्चा? उपांगी में हो गई। ठीक है, अब आइए जरा देख लीजिए एक्सियल का। किसका? एक्सियल यानी कि अक्षीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां, अक्षीय हड्डियां की संख्या कितनी है? 80। ये आंतरिक जो कोमल अंग है आपके शरीर में, ठीक है, आंतरिक जो कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है। उनकी रक्षा करना काम अक्षीय यानी अक्षीय का काम है। किसकी? कौन सी हड्डी का काम है? अक्षीय हड्डियां टोटल आपके शरीर में कितनी है? 80 है। कितनी बच्ची? 80। ठीक है, बढ़िया।
चलिए आगे चला जाए, एक्सियल पढ़ें, ध्यान समझिए। एक्सियल में जो हड्डियां हैं बच्चा, कंकाल तो ले लिया जाए ना ताकि समझ में आए आपको। ध्यान समझिए इधर, अक्षी जो हड्डियां होती है कोमल अंगों की रक्षा करती है। जैसे ये कोमल अंग कहाँ होगा, ये फेफड़ा होगा, ये जो हड्डी है यहाँ पर इसे बोलते हैं रिब्स, ठीक है। इसके अंदर क्या फेफड़ा, यहाँ पर जो हड्डी होगी, ठीक है, ये जो आपका है मस्तिष्क यहाँ पर। तो मुलायम अंगों, आंतरिक अंगों की रक्षा करना एक्सियल काम है, और शरीर को बैलेंस करना किसका काम था, मैंने बताया उपांगी हड्डी का काम। किसका काम, उपांगी हड्डी का काम है, ठीक है बेटा। तो ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, आपके जो है ध्यान रखिएगा, रिब्स कितनी है, रिब्स, पसलियां, पसलियां जो है, पसलियां कौन सी हैं, तो ध्यान रखिए ये जो आपका दिख रहा है सीने की जो हड्डियां हैं, ठीक है, पसलियां बोलते हैं, इनकी संख्या 12-12 दोनों तरफ होती है, यानी 24 24 हड्डियां। कहाँ आपको 24 हड्डियां तो आपको सिर्फ पसलियों में मिलेंगी। 24 हड्डियां कहाँ मिलेंगी, पसलियों में। कहाँ मिलेंगी बच्चा, पसलियों में। टोटल हड्डियां कितने मिलेंगी, हाँ बताओ 24 हड्डी कितने बच्चा, 24 हड्डी कितनी, 24 हड्डी, ठीक है। और रिब्स ये जो जोड़ता है, रिब्स जो जोड़ने का काम, ये यहाँ एक हड्डी होती है जो रिब्स को क्या करता है, जोड़ देता है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या कहा जाता है, जो रिब्स को जोड़ता है, रिब्स को क्या करता है बच्चा, जोड़ता है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या कहा जाता है, स्टर्नम की संख्या 1। तो यहाँ छाती में ही कितनी टोटल हड्डियां हो गई, 25। यानी आपकी पसलियां जो है, आपका स्टर्नम का अगर मिला लिया जाए तो स्टर्नम मिला के टोटल हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 25 हड्डियां। कितनी, 25 हड्डियां हो जाएंगी। अगला ध्यान रखिएगा, कशेरुक दंड या आपका मेरुदंड कह लीजिए। मेरुदंड में टोटल हड्डियां कितनी होती, 26। अगर इसका ज्वाइंट का भी मिला लें तो प्रारंभ में ये 33 होती है। कितनी होती है, 33। कितनी बच्चा, 33 में। कशेरुक दंड मतलब ये जो आपका सिर है, ये जहां से रखा है और कमर तक जो है, ये जो पिछला भाग है, ये जो पिछला भाग है बच्चा, इसे हम बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डियां, 26। कितना, 26 हड्डियां। कितना है, 26 हड्डियां, ठीक है बच्चा। और सिर में आपके, सिर जो हेड आपका, जहां से ये हेड रखा हुआ है, टोटल 29 हड्डियां। कितनी मिलेंगी, और 29 में भी बटी हड्डियां होती है। 29 में तो ध्यान रखिएगा 8 तो क्रेनियम, कपार में होती है, ठीक है। कपार, कपार का मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो कपार का है, ठीक है। यहाँ जो हड्डी, यहाँ जो हड्डियां मिलेंगी वो कितनी होंगी, 8। कितनी, इसे बोलते हैं क्रेनियम। इसे क्या कहते हैं, कपार, क्रेनियम की हड्डी। कौन सी, क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं, तो 8 है। कितनी बच्चा, 8। और ध्यान रखिएगा 14 हड्डियां तो आपके जो है चेहरे पर होती हैं। चेहरे पर कितनी हड्डियां हैं, 14 हड्डियां। इसीलिए 14ही का चांद कहा जाता है। कोई मारेगा तो टूटेगा क्या, 14ही का चांद, चेहरा जो है सुझा देगा आदमी। तो 14 हड्डियां चेहरे पर होती हैं, ठीक है। और एक जो जिससे जीभ लटकी हुई, जिसे बोलते हैं हायोड बॉन। क्या कहा जाता है, हायोड बॉन। हायोड बॉन मतलब ये, जिसे जो है आपका टेटुआ बोल देते हो आप, इससे जीभ आपकी जो है फंसी हुई, इससे क्या फंसी हुई है, जीभ, ठीक है। हायोड बॉन से जो है आपका जीभ किससे लटकी होती है, तो हायोड बॉन से। किससे, हायोड बॉन से। समझ रहे हैं बात। और कान में जानते हैं, कान में जो है दोनों कान मिला दें तो कान में टोटल 6 हड्डियां, ठीक है। एक कान में 3, 2 कान में मिला दें तो 6, ठीक है। 6 हड्डियां टोटल जो आपका कान में होती है। 6 हड्डियां कहाँ होती है बच्चा, कान में होती है। तो ध्यान रखिएगा एक्सियल जो हड्डियां हैं वो 80 है। कितनी है, 80 है, ठीक है। आंतरिक भाग कोमल अंगों की रक्षा करना इनका काम है। गर्दन में आपसे पूछे अगर गर्दन में कितनी हड्डियां, तो आप बताएंगे 7। कितनी हड्डियां गर्दन में पाई जाती है, 7। कितनी, 7 हड्डियां, ठीक है। तो एक्सियल। पसलियां कितनी बच्चा, पसलियां यानी कि ये छाती पर जो है आपका दोनों तरफ 12-12 हड्डियां इसको एक जोड़ती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, स्टर्नम। तो आपकी छाती में 25 हड्डियां हैं, ठीक है। और कशेरुक दंड में कितनी, 26। अगर पूरा ज्वाइंट मिलाएंगे तो 35 हड्डी। कितनी, 35, ठीक है। सिर में 29 हड्डी, 8 तो कपार खोपड़ी में, आप ये जो आप कपार दिख रहा है यहाँ 14 हड्डियां जो है चेहरे पर, एक हायोड बोन जिससे जीभ टंगी रहती है। कान में कितनी, 6। गर्दन में कितनी, 7। गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल एक्सियल में कितनी हड्डी है, 80। कितनी बच्चा, 80 हड्डियां। कितनी है, 80 हड्डियां हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, हाँ।
कान में तो जो है आप बच्चा जो है ध्यान रखिएगा, कान में सबसे अभी हम बताते हैं छोटी बड़ी हड्डी, ठीक है। कान में तो 3 हड्डियां होती हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसको नहीं याद होता तो आप ऐसे याद रखिए, मिस, एम से याद रखिएगा मिलियस, मिलियस, आई से याद रखिएगा इनकस, एस से याद रखिएगा स्टेप्स। ये 3 हड्डियां होती है, दोनों कान मिला दोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। कान में जो है 3 हड्डियां होती है, मिलियस, इनकस, स्टेप, मिलियस, इनकस और स्टेप, मिलियस, इनकस और स्टेप, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? चलें, बढ़िया, आगे चला जाए। चलिए, तो हमने जो है हड्डियों का विभाजन पढ़ा और दोनों पढ़ लिया विभाजन, ठीक है। अब जरा समझें आप, हड्डियों की महत्वपूर्ण फैक्ट, हड्डियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखें बच्चा, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, इसमें ध्यान रखना है कि सबसे जो है आपका बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा फीमर, या हिंदी में इसको उरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही जो हड्डी है बच्चा, यही हड्डी खोखली भी होती है, यही हड्डी खोखली भी होती है, ठीक है। आप पूछे जो आपका खोखली हड्डी किसे कहते हैं, तो यही हड्डी है खोखली। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, फीमर। कौन सी? जांग के पास हड्डी है फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग के पास, ठीक है, फीमर, ठीक है बच्चा। आगे आप आगे ध्यान समझिए, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। कौन सी हड्डी? स्टेप्स। कौन सी हड्डी? स्टेप्स जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बच्चा छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेप्स हड्डी। कौन सी हड्डी? स्टेप्स हड्डी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? आगे जरा समझिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, ठीक है। जबड़ा, जो मुख है आपका, जबड़े की हड्डी से डेंटरी, डेंटरी कहते हैं, डेंटरी, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जबड़े की हड्डी, डेंटरी। कौन सी बच्चा? डेंटरी, ठीक है। जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जबड़ा की हड्डी, ठीक है। समझ रहे हैं बात? आगे ध्यान समझें, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है शरीर में? सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी आप बताएंगे कौन सी है, तो बताइएगा पैल्विक या कैल्विक, कौन सी होगी? तो कैल्विक होगी। कौन सी होगी बच्चा? कैल्विक, जिसे आप हंसुली बोल देते हैं। गर्दन के पास 2 हड्डियां हैं, गर्दन के पास 2 हड्डियां, ये वाली, ये हड्डी क्या कहलाएंगी? तो ध्यान रखिएगा, ये हड्डी कहलाएंगी कैल्विक, सबसे कमजोर हड्डी। इसको ज्यादा खींच लिया तो टूट भी जाएगी, ज्यादा खींच लिया तो टूट भी जाएगी, समझ रहे हो? ज्यादा खींच लिया बच्चा तो ये हड्डी जो है ना टूट भी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो चमकीली हड्डी किसे कहा जाता है? चमकीली हड्डी फिर किसे कहते हैं? तो चमकीली हड्डी याद रखिएगा, टीबिया को कहा जाता है, टीबिया। पक्का टीबिया कहा जाता है या फेबुला कहा जाता है? सॉरी, फीबुला, फीबुला, ठीक है। आपके पैर के पास हड्डी है, पैर, पैर में पाई जाती, पैर में, कहाँ? उसे बोलते हैं चमकीली हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी हड्डी है? तो फीबुला है। कौन सी है? फीबुला, ठीक है। पटेला जो हड्डी होती है आपके शरीर में, पटेला हड्डी, कौन सी हड्डी? पटेला हड्डी सिस्मॉइड बोन की बनी होती है, सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन की, किसकी? सिस्मॉइड बोन की बनी कौन सी हड्डी है? तो पटेला हड्डी। कौन सी हड्डी? पटेला जो हड्डी बच्चा, वो सिस्मॉइड बोन की बनी होती है। सिस्मॉइड बोन किसकी बनी होती है? ओ, आप समझ पा रहे हैं? पटेला हड्डी किसकी बनी होती है? सिस्मॉइड बोन की। किसकी बच्चा? सिस्मॉइड बोन की, ठीक है। बैठने पर, बैठने पर किस हड्डी पर जोर पड़ता है?
किस हड्डी पर जोर ज्यादा पड़ता है, किस हड्डी पर जोर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बैठने पर किस हड्डी पर जोर ज्यादा होता है, तो एक हड्डी होती है ईसीएम, कौन सा जगह, ईसीएम, कौन सी बच्चा, वो हड्डी है ईसीएम, कौन सी है, ईसीएम, ईसीएम कौन सी, ईसीएम, जो कि पैल्विक का एक भाग होता है, कमर की हड्डी का एक भाग होता है, ठीक है, पैल्विक का ही भाग होता है एसीएम। जब आप बैठते हैं तो किस हड्डी पर जोर पड़ता है, तो ईसीएम हड्डी, कौन सी हड्डी पर, ईसीएम हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है, कौन सी हड्डी पर बच्चा, ईसीएम हड्डी, कौन सी हड्डी, ईसीएम हड्डी, ठीक है। ईसीएम हड्डी कौन सा बच्चा, हाँ। हड्डी हड्डी जोड़ को क्या कहा जाता है, तो हड्डी हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, तो आपको पता है ना, हड्डी हड्डी जोड़ को बच्चा कहते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, हड्डी हड्डी जोड़ को क्या कहा जाता है, लिगामेंट। देखो बेटा, जहां पर बोन्स प्लस बोन, बोन प्लस बोन, हड्डी हड्डी जो जोड़ होगा, बोन प्लस बोन, उसे लिगामेंट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट। हड्डी हड्डी की जोड़ को क्या कहा जाता है, लिगामेंट। अगर बोन प्लस मस्कुलर, मस्कुलिन मिल रहा है, प्लस क्या, मस्कुलर, ठीक है, यानी कि मांसपेशी, हड्डी और मांस, हड्डी और मांस का मिलना, जोड़ उनका क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए वो टेंडन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टेंडन। लेकिन हड्डी हड्डी जहां मिलेगी, हड्डी प्लस हड्डी जहां मिलती है, उसे लिगामेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, लिगामेंट। जहां हड्डी हड्डी मिलेगी उसे क्या कहेंगे आप, उसे लिगामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, उसे लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अस्थियों के जोड़ जो है आपका, अस्थियों के जोड़ के बीच में एक साइनोवियल द्रव पाया जाता है, आपको पता है, चलिए आगे चला जाए। तो हड्डियों के बारे में आप फैक्ट आपको पता चल रहा है ना, अगर इसको दोहराएं हम, तो सबसे बड़ी हड्डी बताइए कौन सी, फीमर। खोखली हड्डी कौन सी, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी, कान की स्टेप्स है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़ा हड्डी, टेंटरी बोलते हैं। कमजोर हड्डी कौन सी है, कैल्विक हसली, ठीक है, आपके जो है आपका यहाँ सीने के ऊपर, ठीक है। चमकीली हड्डी फेबुला पैर में। पटेला हड्डी कौन सी बनी, सेस्मॉइड बोन की बनी। बैठने पर किस पे जोर पड़ता है, ईसीएम हड्डी जो पैल्विक का भाग है। हड्डी हड्डी ज्वाइंट क्या कहलाता है, लिगामेंट। हड्डी हड्डी के जोड़ क्या कहते हैं, लिगामेंट। और मांस हड्डी के जोड़ को टेंडन बोलते हैं, टेंडन, क्या बोलते हैं बच्चा, टेंडन, समझ रहे हैं। और मांस मांस का अगर जोड़ हो जाए तो मांस मांस के जोड़ को सलेक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सलेक्सर, क्या बोलते हैं बच्चा, सलेक्सर, ठीक है, सलेक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलेक्सर। और नोट में रखने वाली ये बात है, नोट में ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ये बात है कि अस्थियों के मध्य, अस्थियों के बीच में जो है आपका जो खाली स्थान होता है, वहां एक द्रव पाया जाता है जिसे बोलते हैं साइनोबियल। साइनोबियल एक द्रव पाया जाता है, साइनोबियल, जो मुड़ने में, गति करने में सहायक होता है। अगर ये कम हो जाता है तो चट चट हड्डी बोलती है और हो जाता है एक रोग, गठिया। कौन सा रोग हो जाता है, गठिया रोग। साइनोबियल जो एक द्रव पाया जाता है, अस्थियों के बीच एक द्रव कौन सा पाया जाता है, तो साइनोबियल। कौन सा द्रव, साइनोबियल द्रव पाया जाता है, ठीक बच्चा, साइनोबियल द्रव पाया जाता है। अगर ये कम हो जाता है, बुढ़ापा में क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जैसे गठिया रोग हो जाता है, जैसे क्या हो जाता है बच्चा, गठिया रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। आइए, अब आपके लिए जो है अब खत्म होने वाला है कंकाल, ठीक है, ज्वाइंट ज्वाइंट देख लिया हमने, ठीक है, फैक्ट भी देख लिया आपने। आप जरा समझिए, आपने हड्डी पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, स्केलेटन। अब जरा समझिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अस्थि कोशिकाओं के बारे में, ठीक है, बोन सेल्स, बोन सेल, बोन सेल, ठीक है, अस्थि कोशिका।
अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका बच्चा 3 प्रकार की होती है। अस्थि कोशिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अस्थि कोशिका आपसे पूछे तो कितने प्रकार की अस्थि कोशिका होती है? 3 प्रकार की। पहले मैंने आपको कंकाल पढ़ाया है, फिर हड्डियों के प्रकार पढ़ाए, फिर एक एक हड्डी पढ़ाया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हड्डियों के महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाए, ज्वाइंट पढ़ाया। उसके बाद मैंने अस्थि कोशिका आप पढ़ना है, आपको अस्थि कोशिका बच्चा आप पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, हड्डियों को जो आपका अस्थि कोशिका वो 3 प्रकार की होती है। अस्थि कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है बच्चा। अस्थि कोशिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है आपका पहला प्रकार कौन सा? ऑस्टियोक्लास्ट। ध्यान रखिए, जो अस्थि कोशिका जो खराब हो जाती है उसे खा जाता है। अस्थि कोशिका जो खराब हो जाती है उसे खा जाता है, इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। बोन ईटिंग सेल किसे कहा जाता है? तो हड्डियों कोशिका में कौन सी कोशिका कहेंगे आप? ऑस्टियोक्लास्ट को। किसको कहेंगे बच्चा? ऑस्टियोक्लास्ट को आप क्या कहेंगे? तो बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। अस्थि कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की बच्चा? 3 प्रकार की अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थि कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप क्या कहेंगे? पहला क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? अस्थि कोशिका जो खराब है उसको खा जाएगा, इसीलिए बोन ईटिंग सेल कहते हैं, बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये अस्थि कोशिका का निर्माण करता है। अस्थि कोशिका, बोन सेल का निर्माण, अस्थि कोशिका का निर्माण। अस्थि कोशिका का निर्माण कौन सी अस्थि कोशिका करती है? तो आप बताइएगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी, बोन फॉर्मिंग सेल कहते हम किसे कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? ऑस्टियोब्लास्ट को बोर फॉर्मिंग सेल, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। तीसरा ध्यान समझिए, अस्थि कोशिका तीसरा है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो आप कोशिका होती है यह अस्थि कोशिका को परिपक्व करती है, मैच्योर, ठीक है। अस्थि कोशिका को परिपक्व करना इसका काम है, ठीक है। परिपक्व करना इसका काम। परिपक्व मतलब ठीक ठाक से बन जाए, ठीक है। मैच्योर, तो इसे मैच्योर जो है आपका बोन सेल कहा जाता है, ठीक है। इससे मैच्योर बोन सेल आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि सर जी मैच्योर बोन सेल किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखिए, अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे मैच्योर सेल किसे कहेंगे? तो आप इसे कहेंगे बच्चा ऑस्टियोसाइट को। किसको? ऑस्टियोसाइट को मैच्योर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैच्योर सेल या परिपक्व जो अस्थि कोशिका, परिपक्व अस्थि कोशिका ऑस्टियोसाइट को। तो ये सब बेटा क्या है? अस्थियों प्रकार है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? तो अस्थि कोशिका जो खराब हो जाती है उसको खा जाता है, इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? नई कोशिका। ब्लास्ट से क्या होता है? कुछ चीज फूट फट जाती है तो नई कोशिका का निर्माण करता है, वो भी अस्थि कोशिका। क्या? अस्थि कोशिका का निर्माण करता है कौन? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, ठीक है। अब बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट क्या? ये अस्थि कोशिका को परिपक्व करता है, और मैच्योर सेल इसे कहा जाता है। मैच्योर सेल किसे कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट को। मैच्योर सेल किसे कहा जाता है? तो ऑस्टियोसाइट। किसे कहते हैं बच्चा? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब जरा समझिए, लास्ट जो आपका बच्चा है वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो क्या बच्चा? बोन मैरो। तो हड्डियों के बीच एक खाली स्थान पर जो है आपका अस्थि, ध्यान समझिए, अस्थियों के बीच एक जालीनुमा आकृति होती है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा में आपके खून का निर्माण होता है। वयस्क में, किसमें? वयस्क में बच्चा खून का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड कहाँ बनता है?
अस्थि मज्जम बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जम बनता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही? यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो कंकाल, कंकाल के प्रकार, हड्डी, उपास्थि, उपास्थि और हड्डी के प्रकार, हड्डियों के बाद महत्वपूर्ण फैट, फिर इसके बाद अस्थि कोशिका। अभी हम पढ़ने वाले हैं अस्थि मज्जा। क्या पढ़ने वाले बच्चा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा आप सभी जानते हैं, ये जो अस्थियां के बीच जो आपका ये ज्वाइंट जहां आपका, ठीक है, ज्वाइंट, ये जहां जहां जोड़ आपको मिल रहा है ज्वाइंट, वहां पर पाया जाता है बोन मैरो। वहां पर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है बच्चा। क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति जो होती है उसे ही क्या कहते हैं? बोन मैरो। उसे ही क्या कहते हैं बच्चा? बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। अस्थियों के बीच, अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति पाई जाती है। जालीनुमा आकृति, जिसे आप क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चा? अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो यानी आपकी हड्डियों को ज्वाइंट जहां है, ठीक है, ये पैर में, ठीक है, यहाँ जो आपका ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है, जहां पर भी ये ज्वाइंट पाया जाता है, जहां पर भी ज्वाइंट पाया जाता है, वहां उसे एक जालीनुमा आकृति वहां पर मिलती है। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और ध्यान रखिएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या कह लीजिए खून का निर्माण यही होता है वयस्क में। किसमें? वयस्क में, जो 18 प्लस के व्यक्ति हैं, ठीक है, बच्चे नहीं है। वयस्क जो बड़े व्यक्ति हैं, बच्चे जो नहीं है, उनमें खून का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है बच्चा? बोन मैरो में होता है खून का निर्माण। वयस्क व्यक्ति जो अडल्ट है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। बच्चों में क्या होता है? मीसोडर में होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ से बच्चा होता है आपका कंकाल तंत्र समाप्त। यहाँ से क्या होता है? आपका कंकाल तंत्र बच्चा समाप्त। ठीक है, यहाँ से क्या? कंकाल तंत्र होता है समाप्त। बात क्लियर हुई? आपको कोई दिक्कत? हमने अस्थि कोशिकाओं को शानदार तरीके से पढ़ लिया, शानदार तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हम एक एक लगातार करके जो है बच्चा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कोशिका, कोशिका विभाजन, उसी में ऊतक वगैरह हमने पढ़ लिया। तीसरा फिर हमने पाचन तंत्र कंप्लीट किया। अभी हमने कंकाल तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं विस्तार से। ठीक है, तो चलिए आप सभी इसको शानदार तरीके से शेयर करिए और लाइक करिए इसको। ठीक है, और हम आपसे फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक, एक दिन छोड़ के क्लास चलती है बायोलॉजी की, अब कल चलेगी तो एसएसटी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप सभी जुड़े, यहाँ अगर देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जुड़ने के लिए। और सभी को जो है आपका बोलता हूँ कि शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मास्टर का भी उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।